चलिए आगे बढ़ते हैं और कोरोना से जुड़ी हरियाणा से ये अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी और 24 घंटे में कोरोना के मामले जो है वो तेजी से बढ़े हैं। और हम आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में 724 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय हरियाणा सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए। पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत की भी खबर सामने आ रही है और प्रदेश में 28,146 ये संक्रमितों का आंकड़ा हो चुका है, जो कि फिलहाल कोरोना से संक्रमित है। कोरोना से अब तक 372 मरीजों की मौत हो चुकी है और प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केस जो हैं वो 6,117 है, जिनका इलाज चल रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ सिरसा से संवाददाता विक्रम भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, 24 घंटे में 724 नए मामले आना सरकार के लिए चिंता की बात और साथ ही साथ आंकड़ा जो है वो 20,000 के पार है। एक्टिव केस 6,117 हैं। फिलहाल की बात की जाए तो स्थिति हरियाणा में गंभीर होती जा रही है। सिरसा की हम बात करें तो सिरसा में कैसे हालात हैं, कितने और मामले बढ़े हैं, कितने घटे हैं? जी बिल्कुल, लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं ये वाकई ही चिंता का विषय बने हुए हैं। अगर सिरसा की बात करें, सिरसा में कल 4 नए केस आए थे, जिसमें एक वृद्ध महिला की मौत भी हुई है। बताया जा रहा है कि वृद्ध महिला गांव करीवाला की रहने वाली है और इसका सिरसा के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। वृद्ध महिला जो है किडनी और डायबिटीज जो बीमारी से ग्रस्त थी, उसका एक दिन पहले ही सैंपल लिया गया था और कल ज्यादा हालत बिगड़ने पर उसको रेफर किया गया था और रास्ते में उसकी मौत हो गई। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को पता चला कि महिला की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, तो बकायदा वहां हॉस्पिटल में जो है चेक किया गया, लेकिन वहां महिला को जो है भेज दिया गया था। डेड बॉडी परिजनों को हवाले कर दी गई थी। बकायदा वृद्ध महिला का जो है अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। अब उस अंतिम संस्कार के अंदर लगभग बताया जा रहा है कि 100 लोग भी शामिल हुए हैं। अब स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती ये है कि उन लोगों का पता लगाया जाएगा। फिलहाल जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लिए काफी चिंता का विषय बने हुए हैं। जी, तो यहाँ पर एक लापरवाही तो ये बड़ी सामने आ रही है, क्योंकि गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। ऐसे में 100 लोगों का शामिल होना और ऐसे में प्रशासन का इस पर ध्यान न देना एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। लेकिन फिलहाल एक्टिव केसों की बात की जाए तो एक्टिव केस कितने हैं? जी बिल्कुल, अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में लगभग 271 के मामले आए हैं, जिसके अंदर 79 अभी भी एक्टिव हैं, जिसके अंदर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है और बाहर से आने वाले लोगों का पूरी तरह से उनकी जांच की जा रही है। बाकायदा ग्राम स्तर पर भी लोगों का सहयोग लिया जा रहा है, चाहे सरपंच हैं, पंच हैं, चाहे चौकीदार हैं। उनको साफ बाकायदा हिदायतें दी गई हैं कि अगर कोई भी बाहर से आता है तो तुरंत इसकी सूचना जो है स्वास्थ्य विभाग को दी जाए, ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति जो है लोगों के साथ ज्यादा संपर्क ना बना सके। जी शुक्रिया विक्रम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले, 24 घंटे में 724 नए मामले सामने आए, जबकि 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में 8 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और आंकड़ा जो है 28,000 के पार हो चुका है। रेवाड़ी की अगर बात करें तो रेवाड़ी में भी अब कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता अजय अत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय अत्री, रेवाड़ी की बात की जाए तो रेवाड़ी में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। फिलहाल कितना संक्रमितों का आंकड़ा है, एक्टिव केस कितने हैं? जी बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी में भी कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है और ये रफ्तार जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। लंबे समय तक ग्रीन जोन में बने रहने के बाद रेवाड़ी में अब की अगर बात की जाए तो 1100 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है और बहरहाल हालांकि करीब आधे के करीब जो है मरीज हालांकि ठीक होकर के घर वापस लौट चुके हैं, लेकिन ये रफ्तार जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 3 दिनों पहले की अगर बात की जाए तो आंकड़ा करीब 100 संक्रमित का रोज जो है छूने लगा था, लेकिन जिस तरीके से जिलाधीश ने इसकी कोरोना की रोकथाम के लिए यहाँ सख्त कदम उठाए और 2 दिन के लिए रेवाड़ी में एक तरह से लॉकडाउन का जो घोषणा की गई, ऐलान किया गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये रफ्तार जो है
करीब 30 से 40 संक्रमित प्रतिदिन मिलने की पहुंच चुकी है। तो बहरहाल यही कहा जा सकता है कि कोरोना की रफ्तार रेवाड़ी में थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार एक के बाद एक कोरोना संक्रमित केस यहां सामने आ रहे हैं, जो कि न केवल जिला वासियों के लिए बेहद चिंता का विषय है, वहीं प्रशासन को भी ऐसे में कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है। जी प्रीति। अक्षय, इस दौरान ये भी कि अब आपने कहा कि लॉकडाउन लगाया गया था कुछ जगहों पर, रेवाड़ी जिले की कुछ जगहों पर जहां पर स्थिति गंभीर है वहां पर लॉकडाउन लगाया गया। तो ऐसे में अगर हम देखें, आप ये बता रहे हैं कि जो लॉकडाउन लगा उसका असर भी दिखा और करीब अब 40 से 50 मामले फिलहाल अभी सामने आ ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या प्रशासन वहां पर और लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकता है? क्या इस पर विचार किया जा रहा है स्थिति को देखते हुए? देखिए, लॉकडाउन बढ़ाने का जहां तक सवाल प्रीति है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखो सख्ती बरतने की जरूरत जिला प्रशासन को यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि केस जो है यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये फैलाव लगातार यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सख्ती तो बरतनी होगी, वहीं जो है आम जन को भी कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये एक इस तरह की लाइलाज बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज सामने नहीं आया है। हालांकि शासन और प्रशासन इसे लेकर के काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए तरह तरह के कदम यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो है जिस तरीके से देखा जा रहा है अक्सर की आवाजाही और भीड़ भाड़ यहाँ पर बाजारों के अंदर जिस तरीके से देखी जा रही है, यही एक कारण यहाँ कहा जा सकता है कि कोरोना की जो रफ्तार बढ़ाने में कहीं ना कहीं एक तरह का काम कर रहा है। तो इसमें जिला प्रशासन द्वारा भी सख्ती बरतने के साथ आम जन को भी एहतियात बरतने की जरूरत होगी, तभी जाकर के कोरोना की इस जंग को जीत पाएंगे। और यही जिलाधीश यशेंद्र सिंह का कहना है। 2 दिन पूर्व जो लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया था, तो उसमें जिलाधीश द्वारा यही अपील की गई थी कि एहतियात के तौर पर जो आम जन है वो सावधानियां बरतें और शासन की तरफ से जो यहाँ पर अपील की जा रही है उसकी पालना करें। तो उसी का असर कहें कि जो रफ्तार यहाँ पर प्रतिदिन 100 से 106 तक पहुंच गई थी, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई और बहरहाल 40 से 50 केस रेवाड़ी में अभी भी दर्ज किए जा रहे हैं प्रतिदिन। जी प्रीति। जी शुक्रिया अजय त्रिजी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो रेवाड़ी के कुछ जगहों पर लॉकडाउन फिर से लगाया गया था संपूर्ण रूप से, जिसके बाद जो है संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है, जो कि पहले 90 से 100 के लोग करीब जो है संक्रमित पाए जा रहे थे, अब वो 40 से 50 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका असर हुआ है और यहाँ पर प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब हम अनलॉक की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं, चीजें खुलती जा रही हैं, तो लोगों के मन से डर भी निकल रहा है और लोग जो है बेफिक्र होकर बाहर निकल रहे हैं, जो कि उनके लिए खतरा है, औरों के लिए भी खतरा है। तो ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है कि भले ही चीजें अनलॉक हो रही हैं, लेकिन पूरी सावधानी बरतें।